5000 साल पहले आप भी आज से 3 साल के बाद ये सारा तैयार हो जाएगा और जब आप आओगे तब आपको 5000 साल पुराना एक्सपीरियंस होगा। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता का सबसे पहला डॉकयार्ड लोथल, जहां पे आकार लेने जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम। और इस वक्त उसका काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से और उसको रिव्यू करने पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया, जो कि इस प्रोजेक्ट के कंसेप्शुअलाइजेशन से इसके साथ इन्वॉल्व। हालांकि अब इनका मंत्रालय नहीं है ये, लेकिन जब ये मंत्री थे पोर्ट एंड शिपिंग के तब इन्होंने ये कंसेप्शुअलाइज किया था और तभी से इसके साथ लगातार इन्वॉल्व हैं। मनसुख भाई, जो ये प्रोजेक्ट है हमने सुना है कई मायनों में यूनिक है, और ये जो हम देख रहे हैं पूरा इसका एक स्टैटिक मॉडल करीब 400 एकड़ में ये फैला हुआ होगा। हम चाहते हैं आप ही हमें थोड़ा सा इसको बताएं, क्योंकि जिस प्रकार का एक्सपीरियंशियल एक क्रिएट किया जा रहा है, ये सिटी दोबारा से रिक्रिएट किया जा रहा है, कैसा होगा वो आप खुद ही बताएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट से लेकर के अभी तक आप लगातार इसके साथ इन्वॉल्व रहे हैं। ये मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स नहीं केवल देश के लिए लेकिन दुनिया के लिए ये अध्ययन का केंद्र होगा, रिसर्च का केंद्र होगा। 5000 साल पहले भारत मैरीटाइम सेक्टर में कितना डेवलप था, भारतीय जीवन शैली कितनी सभ्य थी, इसका प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस करने का अवसर इन नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स से देश और दुनिया को मिलेगा। उस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री जी ने ये बनाना चालू करा है। तो ये मॉडल जो हम देख रहे हैं किस प्रकार का होगा, थोड़ा सा हमें इसके अट्रैक्शंस के बारे में मैं आपको दिखा दूँ। ये मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में होना है। फेज़ 1A का काम अभी चल रहा है, आपने साइट देखी होगी। उसमें से पहला ये नेवी की गैलरी बन रही है और उसके साथ मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है। 1 और 2 पार्ट वो बनेगा। उसके बीच में आप देख रहे हैं लोथल टाउन। जो लोथल टाउन है ना, वो 5000 साल पहला पुराना जो लोथल टाउन था उसको रिक्रिएट किया जाएगा। ये उसका मिनिएचर डेवलप हो रहा है। हाँ, वैसा उसका मिनिएचर डेवलप हो रहा है। और 5000 साल पहले आप भी आज से 3 साल के बाद ये सारा तैयार हो जाएगा और जब आप आओगे तब आपको 5000 साल पुराना एक्सपीरियंस होगा। यानी कि केवल एग्जीबिशन नहीं है, आप जब आओगे तो 5000 साल पहले कैसा वियर पहना जाता था वैसा ही वियर पहन के आप एंट्री करेंगे। अंदर ये मार्केट होगा, तो मार्केट में आपको कुछ खरीदना है तो कौन सी करेंसी का यूज होगा, तो 5000 साल पहले जो कॉइन का यूज होता था वही कॉइन का यूज वहाँ किया जाएगा। ये ही वेशभूषा में ट्रेडर वहाँ बैठे होंगे। वहाँ उस वक्त जो ये सिटी को निकाला गया था इक्वेशन करके, उस वक्त जो स्थिति थी वही स्थिति में उसको रिक्रिएट किया जाएगा। तो उसमें एक एक्सपीरियंस भी होगा। लोग यहाँ पे जब आएंगे तो वो जो हेरिटेज स्ट्रक्चर है ओरिजिनल उसको भी देखेंगे और यहाँ आके एक्सपीरियंस देखेंगे और उसको भी देखेंगे। यहाँ वो एक्सपीरियंस करेंगे, वहाँ जाके वो देखेंगे, तो अपने आप में एक यूनिक होगा। उसके अलावा आप यहाँ देख पाएंगे कि लाइट हाउस है। समुद्र ट्रेड और समुद्र परिवहन के लिए लाइट हाउस ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। लाइट हाउस का भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। सदियों पहले लाइट हाउस में समुद्रीय ट्रांसपोर्टेशन करने वाले लोगों को इंडिकेशन देने के लिए समुद्र तट पर लकड़ी जलाई जाती थी। बाद में उसमें से थोड़ा खंभा पर लकड़ी जलाई जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे डेवलप करते यहाँ तक पहुँचा है। वर्तमान समय में जिस तरह से लाइट हाउस का उपयोग है वो 77 मीटर का लाइट हाउस होगा। उसमें सारी लाइट हाउस की देश और दुनिया की हिस्ट्री दिखाई जाएगी। और यहाँ से अहमदाबाद तक ये लाइट हाउस रात को दिख पाएंगे। इतना बड़ा लाइट हाउस यहाँ देखेगा, एक प्रतीक के रूप में होगा कि यहाँ हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है। तो एक संज्ञान के लिए ये लाइट हाउस सब एक सिंबल बनेगा सबसे बड़े हेरिटेज म्यूजियम का, जिसे कि आसपास के इलाकों से भी लोग फील कर पाएंगे। जो लोग समुद्र तट के लोग फील करते हैं, रेगुलर लाइट हाउस घूमता रहता है तो एक प्रकाश का शेड होता है, वैसा ही यहाँ से होगा, ताकि लोगों को और जो यहाँ रात को कोई ट्रैवल करते तो उसको भी पता चले कि लाइट हाउस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स यहाँ है।
कोई अहमदाबाद से भी ये लाइट हाउस को देख पाएंगे, यहाँ के प्रकाश को देख पाएंगे। इतना बड़ा लाइट हाउस। तो समुद्र के तट से अगर फील करना है तो ये जो हम देख रहे हैं ये क्या पूरी वाटर बॉडी क्रिएट की जाएगी क्या? ये तो सारी है बीच में, वो वाटर बॉडी है। ये वाटर बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन होता रहेगा। आप यहाँ देखेंगे छोटी छोटी बोट है, ये बोट में भी लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे। वो संपूर्ण समुद्र तट है, वैसा ही होगा। देश का एक मैरीटाइम हिस्ट्री में नेवी की भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, तो एक नेवी के हिस्ट्री को दिखाता हुआ म्यूज़ियम भी उसमें है। सदियों पहले हम हमारे समुद्र तट की रक्षा कैसे करते थे, वहाँ से शुरू करके वर्तमान में हमारी नेवी क्या कर रही है, कैसी है, उसके लिए आप यहाँ देखेंगे नेवी के हेलीकॉप्टर, नेवी के तोप, नेवी के प्लेन सब यहाँ आके खड़ा देखा बाहर इंस्टॉलेशन चल रहा है। हाँ, तो उसका इंस्टॉलेशन का काम ऑलरेडी चालू हो गया है। वो भी एक देखने जैसा होगा, दुनिया उसको देखेगी। और उसके बाद आप यहाँ लोथल सिटी का ट्रेड यहाँ दिखाया जाएगा। लोथल सिटी में कैसे ट्रेड चलता था वैसा ही रिक्रिएट करके, मतलब उस समय जिस प्रकार से बार्टर सिस्टम था या जो कॉइन्स वगैरह यूज होते भी थे, नए नए ईजाद हुए थे तो शायद। आपको 2 साल के बाद 3 साल के बाद यहाँ आएंगे तब उसका उपयोग करके ट्रेड करना होगा। ये व्यवस्था यहाँ खड़ी होगी। और पीछे जो है यहाँ इतना बड़ा बन रहा है, मिनिमम 3 दिन आप उसमें गुजार पाएंगे। आप बच्चों के साथ आए हो, फैमिली के साथ आए हो, तो एंटरटेनमेंट की भी आवश्यकता होगी। एक और हिस्ट्री है, दूसरी ओर विरासत है, तीसरी ओर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, चौथी ओर एंटरटेनमेंट भी है। एजुकेशन के साथ एंटरटेनमेंट मिला करके एंटरटेनमेंट भी है। तो यहाँ अच्छा फॉरेस्ट भी डेवलप किया जाएगा। हम यहाँ पीपीपी मोड से होटल रहने की फैसिलिटी खड़ी करेंगे, वो भी हेरिटेज ही होगी। 5000 साल पहले जिस टाइप का रहने की व्यवस्था होगी, ऐसा एक्सपीरियंस हो, वैसी होटल भी पीपीपी मोड से बनाई जाएगी। हाँ, तो ये मैरीटाइम थीम इको रिसोर्ट है, तो ये टाइप का इको रिसोर्ट यहाँ बनाया जाएगा। लोग यहाँ आए, रहे, एक्सपीरियंस करें। बच्चों साथ में हो तो उसको लर्निंग भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो, और देश की विरासत को समझे, देश की मैरीटाइम हिस्ट्री को समझे। और ये समझने के लिए केवल इंडिया से आएंगे ऐसा नहीं। मैं मानता हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये यूनिक प्लेस होगा जो दुनिया के लिए और देश के लिए अट्रैक्शन का सेंटर होगा। मतलब रिसर्च के साथ साथ आप एंटरटेनमेंट भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। की सुविधा इसलिए रखी है कि यहाँ आते हैं तो सभी के साथ, फैमिली साथ में हो तो एंटरटेनमेंट भी करें। मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न समय की आवश्यकता को ध्यान में रखा है और थीम बेस्ड व्यवस्थाएं खड़ी की है। मैं इनफैक्ट इस मौके पे ये भी एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे धोरडो आपको पता होगा, आज से 15-16 साल पहले शायद कोई नाम भी नहीं जानता था उसका, और आज आप देखिए UNWTO ने उसे बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया है। तो हमारे पास ऐसे मतलब बेंचमार्क्स हैं, ऐसे एग्जांपल्स हैं, तो क्या ये बिल्कुल उसी तर्ज पे? मैं इतना अवश्य मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। 5000 साल पुराना डॉक दुनिया में कोई भी जगह पे विद्यमान हो तो ये प्लेस ये लोथल है। हड़प्पन सभ्यता का एक मिला हुआ नगर है। सदियों पहले यानी कि 5000 साल पहले हमारी सिंधु रिवर, इंडस रिवर, वो हड़प्पा टू धोलावीरा टू उसका एक फाटा जाता था गल्फ ऑफ कच्छ में, एक फाटा आता था गल्फ ऑफ कैम्बे में। उस वक्त लोथल का इनलैंड वाटरवेज का रूट भी लोथल, धोलावीरा, मोहेंजोदड़ो तक था, और यहाँ से समुद्र मार्ग से दुनिया के साथ हमारा ट्रेड होता था। एक बहुत बड़ी इतिहास, हिस्ट्री को उजागर करने वाला यह प्रोजेक्ट है। और ये समय में हमारा नेविगेशन नॉलेज कितना था, उस वक्त कोई सैटेलाइट नहीं था, GPS नहीं था, लेकिन भी दुनिया के साथ भारत ट्रेड करता था ये लोथल पोर्ट के द्वारा। तो कैसे करता था, उसका एक्सपीरियंस यहाँ से होगा। तो प्रधानमंत्री जी का हम जानते हैं कि एक ब्रेन चाइल्ड है ये प्रोजेक्ट जो है, तो उनके साथ आपका इंटरेक्शन भी होता होगा इसके डेवलपमेंट को लेकर के, इसके प्रोग्रेस को लेकर के। वो
उनकी जो विजन है या उनका जो सोच है, क्या लग रहा है उसके अनुरूप ये प्रोग्रेस कर रहा है? प्रधानमंत्री जी राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब से वो गुजरात के और देश के मैरीटाइम इतिहास का हमेशा प्रशंसा करते थे। हमारी विरासत को उजागर करनी चाहिए, उसका भाव रहता था। और जब वे देश के प्रधानमंत्री बने और मैं पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर था, तो प्रधानमंत्री जी ने हमें दर्शन दिया कि क्या हम ऐसा लोथल में बना सकते हैं। उसमें से ये विषय को हमने आगे बढ़ाया। धीरे धीरे उसके पर हमने बहुत कंसल्टेशन किया। हमने इंडस सिविलाइजेशन पर काम करने वाले सब भी एक्सपर्ट के साथ कंसल्टेशन किया। मुझे मालूम है शायद इसका पूरा मॉडल ही दोबारा चेंज किया है आप लोगों ने। सभी के साथ बातचीत किया, उन्होंने जो सुझाव दिया उसको लिया। उसके बाद आशुतोष गोवारीकर ने मोहेंजोदड़ो पिक्चर बनाया था और उसका सेट मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो आशुतोष गोवारीकर जी को भी हमने बुलाया और उसका भी मार्गदर्शन लिया। सभी का जो इंडस सिविलाइजेशन में काम करने वाले सब लोग, एक्सपर्ट और इतिहासकार, वर्तमान समय में काम करने वाले, सबका अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, उतना इनपुट्स हमने जब ये प्रोजेक्ट बनाया तब लिया। उसके बाद एक मॉडल तैयार किया। मॉडल तैयार करके प्रधानमंत्री जी की अप्रूवल ली और उसके बाद हम आगे बढ़े। प्रधानमंत्री जी ने उसका मॉडल प्रत्यक्ष देखा और हमें आगे बढ़ने का निर्देश दिया है, कई सुझाव भी दिया है, तो इस सुझाव को हमने उसमें ऐड किया और ये मॉडल डेवलप किया अंत में। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम को 2 फेज़ में डेवलप किया जा रहा है और पहले फेज़ में होगा एक ओरिएंटेशन सेंटर जिसकी बिल्डिंग मेरे पीछे तैयार हो रही है, और साथ ही में होगा हड़प्पन जो सभ्यता थी उसका एक मिनिएचर मॉडल यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। इन दोनों के साथ साथ यहाँ पे होगा एक नेवी का विशाल संग्रहालय, जो कि भारत में अब तक नेवी का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेवी के अंदर जो यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स हैं उनको पब्लिक आर्टिफैक्ट के तौर पर यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। जैसे कि सामने आप देख रहे हैं आईएनएस निशांत जो है उसे ब्रेक करके यहाँ पे लाया गया और यहाँ वापस अब असेंबल किया जा रहा है, और इसे एक पब्लिक आर्टिफैक्ट फॉर्म में जो हमारा वॉरशिप है उसे रखा जाएगा, जिसका आधा हिस्सा पानी में होगा और आधा ज़मीन पे होगा, और ताकि लोग इसे एक्सेस कर सकें और इसे फील कर सकें। यहाँ पे आने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें इसी प्रकार से हर सेक्शन में जो एक्सपीरियंस दिए जाएंगे, डिजिटल फॉर्म में भी कई एक्सपीरियंसेस होंगे, जो ताकि वो पूरी जो हिस्ट्री है हमारे मैरीटाइम की उसको फील कर पाएँ। वर्षों तक आईएनएस विराट और आईएनएस विक्रांत जैसे वॉरशिप्स पे इंस्टॉल रहने के बाद 2017 में सी हैरियर फाइटर प्लेन को डीकमीशन कर दिया गया था। इसे भी यहाँ पे अब डिस्प्ले के लिए रखा गया है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम की जो नेवी की गैलरी है उसमें अपने आप में सबसे बड़ी गैलरी बताई जा रही है नेवी की, यहाँ पे इसे इंस्टॉल किया गया है। अभी फ़िलहाल क्योंकि आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए इसे कवर करके रखा गया है, और फाइनल डिस्प्ले के लिए तैयार किया जाएगा दिसंबर के अंत में। और जो यहाँ पे विजिटर्स आएंगे वो देख पाएंगे इस फाइटर प्लेन को और दूसरे इंस्टॉलेशंस को फील कर पाएंगे। पहली बार इस तरह से हम देख रहे हैं कि पब्लिक आर्टिफैक्ट के फॉर्म में नेवी के तमाम इंस्टॉलेशंस जो हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं, और ताकि लोग जो हैं वो क्लोजली नेवी के इतिहास को देख सकें और फील कर सकें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लोथल की इस साइट को आज से करीब 5-6 दशक पहले डिस्कवर किया था और तब से इसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है। लेकिन इस साइट को इसका असली सम्मान एक तरह से अब मिल रहा है जब यहाँ पे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूज़ियम जो है वो डेवलप हो रहा है। और इसको यहाँ डेवलप करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण था ये जो मैन मेड डॉकयार्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये उस दौरान खुदाई के दौरान डिस्कवर हुआ था, और यहीं से हमारी मैरीटाइम विकास की जो यात्रा है वो शुरू होती है। 5000 साल पहले यहाँ पे
सिंधु घाटी की जो सभ्यता पनप रही थी तब इंडस वैली में, और वहाँ से पूरा वाटरवेज के थ्रू यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता था, दूसरे विश्व के जो इलाके हैं उसके साथ हमारा व्यापार होता था। उसी जो पूरी यात्रा है उसके डेवलपमेंट को हाईलाइट करता हुआ ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूज़ियम जो है वो यहाँ बनाए जाने का फ़ैसला लिया गया, ताकि लोग यहाँ पे आकर के इस एक्चुअल साइट को भी देखें, इस एक्चुअल साइट को यहाँ पे देख करके पूरा उसे समझें, और उस नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूज़ियम जो करीब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बन रहा है वहाँ जा कर के उसे हूबहू एक्सपीरियंस करें। तब जाके वो हमारी जो सबसे पुरानी ये सभ्यता है उसके इतिहास को, उसके जो इम्पोर्टेंस है, उसके सिग्निफिकेंस जो है उसको समझ पाएंगे। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, लोथल।